अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम नमाज का तरीका सीखेंगे कि हमने नमाज किस तरह अदा करनी है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होते हैं कि जब नमाज अदा करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमने क़याम किस तरह करना है, हमने रुकू किस तरह करना है, हमने सजदा किस तरह करना है और हमने सलाम किस तरह पढ़ना है। तो आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की वजह से ये सीखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली नमाज किस तरह अदा करनी है। आइए हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा देखते हैं, उसके बाद हम क़याम की हालत को देखेंगे कि क़याम किस तरह हमने करना है। तकबीर तहरीमा करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि कानों तक हमने हाथ तो उठाने हैं, लेकिन किस तरह उठाने हैं। ये जो आपके अंगूठे हैं, ये आपके अंगूठे आपके कानों की लो तक लगने चाहिए। अगर आपके ये जो अंगूठे क्या आपकी कान की जो लो है, जो कान का ये जो निचला हिस्सा है, ये जो इसको टच होने चाहिए और आपके जो हाथ हैं वो सीधे किबला रू होने चाहिए। अगर आपके हाथ इस तरह आप किबला रू नहीं करते, कान के आपके जो अंगूठे हैं उनको आप टच नहीं करते, तो आपकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन सही तरीका है वो आपका अदा नहीं होगा। तो ये हमने क़याम कर लिया कि आपने दोनों हाथों को किबला रू करना है और अपने कानों की लो के नीचे लगाना है। अब हमने हाथ बांधने हैं, क़याम करना है। तकबीर तहरीमा के बाद हम क़याम करते हैं। क़याम किस तरह करना है? क़याम इस तरह करना है कि अपने नाफ के ऊपर आपने हाथ बांध लेने हैं। और किस तरह बांधने हैं आपने हाथ कि आपका ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा और ये आपकी जो सबसे छोटी फिंगर है, इसको आपने सबसे पहले तो आपने ये जो हथेली है, इस हथेली को आपने घुटने के ऊपर इसके ऊपर रखना है। उसके बाद आपने ये जो अंगूठा है और ये आपकी जो छोटी उंगली है, जिसको छुंगलिया भी कहते हैं, वो उंगली उसको आपने अपने अंगूठे के साथ मिला लेना है। किस तरह मिलाना है ये आप देख सकते हैं। इस तरह आपने मिलाना है और अपनी नाफ के ऊपर आपने अपने हाथ बांध लेने हैं। और ये दो उंगलियां साथ ही होनी चाहिए और एक उंगली थोड़ा सा इसको उसके फर्क के साथ नीचे कर देना है आपने। ये है आपका क़याम का तरीका, ये आपका एक्यूरेट तरीका है। तकबीर तहरीमा के बाद आपने क़याम करना होता है। अच्छा, क़याम के बाद आपने क़िराअत करनी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल पढ़नी है। फिर आपने सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलानी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, या आप इन्ना आतईना कल कौसर भी पढ़ सकते हैं। जो आपको सही सूरत आती है, जिसमें आपको गलती नहीं होती, वो आपने सूरत पढ़ लेनी है। ये था हमारा क़याम का तरीका। क़याम के बाद जब हमने सूरत पढ़ ली, अब हमने रुकू करना है। रुकू किस तरह करना है आइए करते हैं, देखते हैं किस तरह हमने रुकू करना है। तो इस तरह करना है, हमने अल्लाह अकबर कहने के बाद हमने रुकू में चले जाना है। रुकू हमने इस तरह करना है, आपकी जो कमर है वो इस तरह सीधी होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक गिलास है, वैसे तो जो किताबों में आया है वो प्याले का जिक्र है, लेकिन एक गिलास है वो भी देखते हैं, वो भी आपकी कमर के ऊपर रखा जाए तो वो गिरे ना। इस तरह आपने रुकू करना है कि कमर के ऊपर आप वो प्याला रखें, वो गिरे ना। इस तरह आपकी सीधी कमर होती है। कुछ लोग इस तरह रुकू करते हैं, कुछ लोग इस तरह रुकू करते हैं। निशीन फरमा लें कि रुकू करते वक्त आपका जो सर है वो भी सीधा होना चाहिए। आपकी जो नजरें हैं वो आपके जो दोनों पाँव के मिड में जो फासला है उधर होनी चाहिए आपकी नजरें। कोई अपना सर उठा लेते हैं, कोई नीचे कर देते हैं, कोई अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ ले जाते हैं, कोई बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ताकि कोई दूसरा रुकू करेगा उसको डिस्टरबेंस महसूस होगी। तो इस तरह तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है रुकू करने का। और जो सही तरीका है रुकू करने का सामीन, वो हमने आपको बता दिया है। इस तरह आपने रुकू करना है कि आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए, आपके जो बाजू हैं वो सीधे होने चाहिए और आपके घुटनों के ऊपर होने चाहिए। और आपने घुटने को इस तरह पकड़ना चाहिए अच्छे तरीके के साथ, ताकि आपका रुकू और रुकू में जितनी सुनते हैं वो अच्छे तरीके के साथ अदा हो सके। 3 दफ़ा हमने पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कोमा की हालत में आगे। कोमा की हालत के बाद हमने करना है सजदा। सजदा हमने किस तरह करना है, ये सजदा करते हैं। सजदे की हालत में जाते वक्त सबसे पहले आपके घुटने लगने चाहिए, घुटनों के बाद आपके हाथ के बाद आपका नाक और फिर आखिर पे आपका माथा लगना चाहिए। और सजदे की हालत में जो सबसे अहम चीज है वो आपकी जो उंगलियां हैं उनके पेट
हाँ, वो अच्छे तरीके के साथ नीचे लगने चाहिए और आपकी उंगलियों का रुख किबला रुख होना चाहिए। अब ये है पहला सजदा। अब सजदे के बाद हमने बैठना है, किस तरह बैठना है, ये है सही तरीका। ठीक है, ये है सजदे की हालत में जब हम बैठते हैं जलसा में इस तरह बैठते हैं। ठीक है, कि आपका पाँव आपका नीचे होना चाहिए और एक पाँव को इस तरह होना चाहिए। दूसरा सजदा करते हैं, दूसरा सजदा किस तरह करना है हमने उसी तरह दूसरा सजदा भी करना कि आपकी जो दोनों पाँव की जो उंगलियां हैं वो अच्छे तरीके के साथ उनके पेट ज़मीन पे लगने चाहिए और उनकी जो रुख है वो किबला रुख होना चाहिए। ये है हमारा सजदे का तरीका। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि जो सजदे की हालत में अपने पाँव को उठा लेते हैं। ये देखें, इस तरह उठा लेना, पाँव जमीन से उठा लेना, ये तरीका सही नहीं है। इस तरह नमाज हमने अदा नहीं करनी, हमने सही तरीके के साथ इस तरह अदा करनी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कोलियों को बाहर निकाल देते हैं। कोनियों को बाहर नहीं निकालना सामीन, आपने इस तरह करना है कि अपनी कोनियों को अंदर रखना है। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अपनी कोनियों को अपने अपनी रानों के ऊपर रख देते हैं अपनी कोनियों को। ये भी अच्छा तरीका नहीं है, इससे भी आपकी नमाज में सवाब में फर्क पड़ जाएगा। आपने क्या करना है, कोनियों को उठाना है और इस तरह अपने अंदर रखना है और दोनों कोनियां आपकी इस तरह होनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर हो या बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, सिर्फ आपकी सेहत में और अंदर होनी चाहिए। ये है आपके सजदे का एक बेहतरीन तरीका। जिस तरह हमने देखा कि हमने तकबीर तहरीमा किस तरह करना है, हमने क़याम किस तरह करना है, हमने रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है, यह है सजदे की हालत में। चलें, अब हमने बैठना है तशहुद में। अब हम सारी नमाज इस तरह मुकम्मल कर ली। अब आखिरी कायदे में हम बैठ गए। आखिरी कायदे में बैठने के बाद हमने आखिरी कायदा पढ़ना है और बाद शहादत की उंगली खड़ी करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लफ्ज़ के ऊपर हमने अपनी शहादत की उंगली खड़ी करनी है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तशहुद की हालत में बैठ के आपकी ये जो सारी उंगलियां हैं ये अच्छे तरीके के साथ होनी चाहिए और आपका हाथ इस तरह होना चाहिए। ये नहीं होगा आपका हाथ, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ लोग पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जो है ना वो अपने अपने स्टाइल में जो है ना वो रखते हैं, लेकिन आपका हाथ नॉर्मल होना चाहिए और इस तरह इस अंदाज से आपका हाथ इधर होना चाहिए। उसके बाद आपने अशहदु अल्लाह, जब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात सारा पढ़ लिया, आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर फिंगर आपने ऊपर करनी है और आपने ऐसे करना है। ये देख लें किस तरह कुछ लोग किस तरह करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, अशहदुल्लाह के ऊपर इस तरह करते हैं। इस तरह आपने नहीं करना, आपने किस तरह करना है, अच्छे तरीके के साथ इन दोनों को आपने साथ मिलाना है और इसको आपने आपस में मिला के अच्छे तरीके के साथ इस तरह अशहदुल्लाह ऊपर शहादत वाली उंगली ऊपर लेके जानी है, इल्लल्लाहु पढ़ने के बाद आपने नीचे ले आनी है, ला के ऊपर और इल्लल्लाह के पढ़ने के बाद नीचे। तो ये आपने इस तरह करना है और फिर आपने सलाम फेरना है। इस तरह अच्छा तरीका है सलाम फेरने का, मसनून तरीका है। जी सलाम फेरते हैं, सबसे पहले आपने सलाम फेरते वक्त आपकी जो नजरें हैं वो आपके कंधों पर होनी चाहिए और आपने इस तरह सलाम फेरना है। इसी तरह आपने दूसरी तरफ सलाम फेरना है और इस तरह के आपकी जो नजरें हैं वो आपके दूसरे कंधों पर होने चाहिए। बाद साथी सलाम फेरते हैं, किस तरह फेरते हैं, हेलो। बाद साथी इस तरह सलाम फेरते हैं कि जनाब सारा मुंह ऊपर उठा दिया और दूसरों को देख रहे हैं और सलाम फेर रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ करते हैं, मुंह ऊपर है और दूसरों को देख रहे हैं और सलाम फेर। ये सही तरीका नहीं है सामईन। और बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं किस तरह की जो है ना वो किस तरह सलाम फेरते हैं, जैसे आप देख लें ये है सलाम जी, ये सलाम नहीं है। आपने बड़े सब्र के साथ तहम्मुल के साथ आपकी जो नजरें हैं वो कंधों पर होनी चाहिए और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और दूसरी तरफ कंधों पर होनी चाहिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, ये थी नमाज का मसनून तरीका कि हमने किस तरह नमाज की अदायगी का एहतमाम करना है, किस तरह हमने तकबीर तहरीमा पढ़नी है, क़याम करना है, किस तरह हमने रुकू सुजूद वगैरह करने हैं। ये सारा आज की वीडियोस में हमने देखा है। आप हमारी वीडियो को कोशिश करें, खुद भी देखें, सीखें, दूसरों को इसका लिंक भेजें, शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने कितना हमारी वीडियो से सीखा है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।